कल रात मुंबई की सड़कों का अलग ही नज़ारा देखने को मिला दोस्तों। किस तरह से मुसलमानों के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, लेकिन एक भी मुसलमान या फिर एक भी सेकुलरिज्म पार्टी के मुंह से किसी भी तरह का चूतक नहीं निकला कि आखिर मुसलमानों को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है। अब उसी को लेकर AIMM पार्टी के नेता इम्तियाज जलील साहब ने पहले ही वार्निंग दी थी कि यदि बाबा रामगिरी महाराज, जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की है, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती या फिर उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर 23 सितंबर के बाद मुसलमान एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और कल रात मुंबई की सड़कों पर लाखों की तादाद में मुसलमानों ने मुंबई की ओर जाकर कूच किया, जहां पर बाबा रामगिरी महाराज के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया है। खबर ये सामने निकल के आ रही है कि नीतीश राणे और रामगिरी महाराज के खिलाफ एक बड़ी रैली के लिए मुंबई में 1 लाख से अधिक मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से हजारों वाहन समृद्धि महामार्ग से होते हुए मुंबई पहुंच रहे हैं, जिससे रास्ते में यातायात बाधित हो रहा है। मुंबई पुलिस ने कहा कि AIMM नेता जलील को मुंबई में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं इस रैली को रोकने के लिए। और कुछ खबरें तो ऐसी सामने निकल के आ रही है कि इस रैली के ऊपर लाठीचार्ज तक किया गया है। आप लोगों को पता है मैंने इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला कि वहां पर इम्तियाज जलील की जो रैली है, जो मुसलमान मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं, उन लोगों को वहां की पुलिस ने किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी है और दावा किया जा रहा है कि वहां के यातायात नियमों को बाधित किया जा रहा है। अब आप लोग जरा सोचिए कि इन मुसलमानों को अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए रोका जा रहा है। और यहाँ तक कि कुछ खबरें हैं जो कि कंफर्म नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से खबर है कि कुछ रैली के ऊपर जो है लाठीचार्ज तक किया गया है। लेकिन दूसरी ओर नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है तो उन लोगों को पूरी तरह से परमिशन है कि वो दूसरे के मजहब, दूसरे के रिलीजन के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। जब अपने हक की आवाज़ उठाई जाए तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और उनको परमिशन नहीं दी जाती कि वो अपने हक की आवाज़ उठा सके। आखिर ये कैसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर एक वर्ग को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरा भारत 2014 से पहले ऐसा नहीं था जो अब बना दिया गया है 2014 के बाद। दोस्तों, महाराष्ट्र का मुस्लिम समाज आंखें खोल कर देख ले, किसी भी सेक्युलर नेता ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इम्तियाज जलील सीना तान के तुम लोगों के साथ खड़ा है तो दिखाओ एकता, लाओ महाराष्ट्र सरकार को घुटनों पर। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। कल रात इम्तियाज जलील का बयान भी सामने निकल कर आया है। अरे मैंने कहा मेरी हबीब के लिए, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान कुर्बान है। 13 घंटे क्या चीज है, साथ जिंदगी हम उनके लिए हम अपनी जान कुर्बान करने से जा रहे हैं। अरे सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबके पास मोबाइल है, अपने अपने मोबाइल की लाइट चालू करो मोबाइल की लाइट सब, जितना धीरे रोशनी वहां तक। लाखों की तादाद में मुसलमान वहां पर कूच कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का और पैगाम पहुंचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इतना है कि आप लोगों को समझना चाहिए, जो लोग आप लोगों के दरवाजों पर आपके सामने भीख मांगने आते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, आखिर उन बड़े बड़े नेताओं के मुंह में दही क्यों जमी हुई है? आखिर वो क्यों बाबा रामगिरी महाराज जैसे और नीतीश राणे जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते? आखिर क्यों बार बार मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उनको उनकी मस्जिदों के अंदर घुस के मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी लोग खामोशी से बैठकर मुसलमानों की इस लिंचिंग को देख रहे हैं। दोस्तों, सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, समझने की जरूरत है, वक्त आप लोगों के पास है। इस रिपोर्ट को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कीजिए कि आज मुसलमानों के लिए आवाज कौन उठा रहा है, किसने JPC के अंदर, उस पार्लियामेंट के अंदर सीधे तौर पर आवाज उठाई, वक्फ बोर्ड को लेकर बार बार कौन रोया और किसने मुसलमानों के हक की आवाज उठाई है, यह आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग बखूबी इस बात से बाखबर हैं। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।